Hi everyone, I am Rakhi. In this video, we will be learning some new concept about the nomenclature of organic compounds. So today's topic for learning is rules for IUPAC nomenclature of compounds containing one functional group, multiple bonds and substituent. That means clubbing up of functional groups, multiple bonds and the substituents. I feel it now it will be very interesting for doing the nomenclature of organic compounds. Is it so? Yes, it will be very interesting. So let's begin now. पहले रूल्स पढ़ते हैं. सोचते होंगे पहले तो रूल्स पढ़ने पड़ते हैं फिर एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. Yes, this is the way I'm getting learn about you about the nomenclature. Fine. So rule number 1 पढ़ते हैं. Parent chain. अब हर जगह सोचते हो यार ये पेरेंट चेन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. यस माय फ्रेंड्स, पेरेंट चेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट पेरेंट चेन तो आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते. ठीक है, तो पेरेंट चेन. Select the longest possible chain of carbon atoms containing the functional group 1 and the maximum number of multiple bonds as the parent chain without caring whether it also denotes the longest possible carbon chain or not. इसका कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड्स है, फंक्शनल ग्रुप्स है, एक खूब बड़ी कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है. तो हमें एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की एक ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है इस नॉमेनक्लेचर के लिए जो मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप सब प्रेजेंट होने चाहिए. चाहे वो चेन जो हमने सिलेक्ट करी है जिसमें इंक्लूडेड है ये सब चीजें, फंक्शनल ग्रुप्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, छोटी ही क्यों ना हो, कंपैरिजन टू अदर चेन which we are selecting having no double bond, triple bond or either functional. ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसी पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो. उसमें हम पेरेंट चेन कहेंगे. हमें उस चीज की परवाह ही नहीं करनी है कि चाहे वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को डिनोट करती है या नहीं करती. एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं और अब आपको भी अभी क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है और मैं भी क्या कहना चाहती हूँ. ठीक है, तो मैंने ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया. फाइन. अब जो मैंने रेड पेन से मार्क किए हुए नंबरिंग, उस नंबरिंग को भी देखो और जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किए हुए हैं उस नंबरिंग को भी. जो मैंने ब्लू पेन से मार्किंग किया उसके अंदर मैंने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया है. अब आप देख सकते हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो में आपको बोला था कि जो OH होता है ये अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना. ये स्ट्रक्चर जो ग्रुप यहाँ लगाया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है. अल्कोहल ऑर्गेनिक क्लास को रिप्रेजेंट करता है. तो इस रूल के अकॉर्डिंग मुझे एक ऐसी पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी इस कंपाउंड के लिए जिसके अंदर मैं OH को भी इंक्लूड करूं पेरेंट चेन के अंदर. तो लेट्स सी, अगर मैं रेड नंबरिंग वाली पेरेंट चेन को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्लू नंबर से जो मैंने किए हुए नंबरिंग इस चेन में उसको काउंट करके देखती हूँ तो कितने कार्बन एटम्स होते हैं? तो देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स होते हैं. अब आप कहेंगे कि पहले तुमने ये पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को देखनी चाहिए जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हम उस रूल को वायलेट कर सकते हैं अगर उस चेन के अंदर हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो जो 5 नंबर की कार्बन एटम की चेन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. ऑब्वियसली वी विल रिजेक्ट दैट नंबरिंग. हम उस नंबरिंग को नहीं सिलेक्ट करेंगे. वी विल सिलेक्ट व्हिच नंबरिंग? हम ब्लू पेन वाली नंबरिंग को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर जो पेरेंट चेन मैंने सिलेक्ट की है उसके अंदर मैंने फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड किया है. गेट इट? तो मैंने किसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड किया है? मैंने इस वाली चेन में जिसमें मेरे फंक्शनल OH है. तो 1 2 3 4. दिस इज नाउ माय पेरेंट चेन. ये मेरी एक पेरेंट चेन है. CH2OH then CH CH2 CH3. ठीक है, तो पेरेंट चेन कंटेन्स 4 rather than 5 कार्बन एटम्स. अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेरेंट चेन वाला रूल और जो मैं कहना चाहती थी वो इस एग्जाम्पल ने आपको कह दिया होगा कि हमने कौन सी पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया है जिसमें 4 कार्बन एटम्स
कार्बन्स हैं, हमने उसको नहीं सिलेक्ट किया जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि 5 कार्बन एटम वाली चेन के अंदर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 4 कार्बन एटम वाली चेन के अंदर हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. So this was the first rule and this is the clarification about its first rule. इसी तरह का सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं. रेड पेन से जो मैंने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में आई एम हैविंग 7 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना. मेरे पास जो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जो मैंने रेड पेन से मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड की जो पेरेंट चेन होनी चाहिए वो होनी चाहिए जिसके अंदर 7 कार्बन आइटम्स इंक्लूडेड है. तो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस 7 कार्बन आइटम वाली जो चेन है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास C डबल बॉन्ड O ही इंक्लूडेड है. दैट मींस सिर्फ कीटोन ही इंक्लूडेड है, डबल बॉन्ड इंक्लूडेड क्यों नहीं है? जबकि रूल ये कहता है कि हमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, हमें एक ऐसी चेन को सिलेक्ट करना चाहिए पेरेंट चेन के रूप में जिसके अंदर हमारे डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप सब प्रेजेंट हो. तो क्या पॉसिबल है हम डबल बॉन्ड को और कीटोनिक ग्रुप को, जो C डबल बॉन्ड O मेरा कीटोनिक ग्रुप है, मैंने आपको बताया था, उसको इंक्लूड कर सकते हैं? यस, लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल. तो इस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6. यस, हमें विदाउट डबल बॉन्ड तो मिल रहे हैं 7 कार्बन एटम की चेन जिसमें हमने इंक्लूड किया है कीटोनिक ग्रुप को. लेकिन अगर मैं 6 कार्बन एटम की चेन को सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं एक तरह से. फर्स्ट इज माय कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O और दूसरा डबल बॉन्ड. तो आई विल गो विद माय 6 कार्बन एटम चेन. दैट मींस जिसमें मैंने नंबरिंग ब्लू पेन से की है मैं उस चेन के साथ जाऊंगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल. यस, आई गो विद दिस चेन ओनली. तो ये जो नंबरिंग मैंने की है 1 2 3 4 5 6 जिसमें मेरे डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड है, मेरा कीटोनिक ग्रुप भी इंक्लूडेड है, तो मैं इस चेन के साथ जाऊंगी. फाइन. सो पेरेंट चेन containing the functional group, parent chain containing the functional group and the double bond has 6 carbon atoms, while the longest possible carbon chain has 7 carbon atoms. Parent chain कौन सा सिलेक्ट किया मैंने? जिसके अंदर मेरे पास डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है. जबकि मैंने उस चेन को रिजेक्ट कर दिया, उस चेन को मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया जिसमें मुझे 7 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन मिल रही थी, सिर्फ एक रीजन की वजह से. वो रीजन ये है कि पेरेंट चेन वही चेन होनी चाहिए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूडेड हो. ठीक है, होप ये आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा. नहीं, अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड रूल के ऊपर. सेकेंड रूल क्या है? लोवेस्ट सम रूल फॉर द फंक्शनल ग्रुप. लोवेस्ट सम रूल फॉर द फंक्शनल. ये रूल क्या कहता है? सो लेट्स सी. Number the parent chain in such a way that the functional group gets the lowest possible number followed by double bond and triple bond even if it's violate the lowest set of locant rule. ये रूल ये कहता है कि हमें पेरेंट चेन को इस तरह से नंबरिंग करनी चाहिए जिससे हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनको कम से कम नंबर मिले. मतलब जब हम नंबरिंग करते हैं किसी पेरेंट चेन की तो उनको लोअर नंबर मिले, उनको लोअर नंबर के प्रेफरेंस मिले, ना कि ज्यादा नंबर वाले प्रेफरेंस मिले. तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो अगर मैं नंबरिंग सपोज मैं इस साइड से कर रही हूँ और मेरे पास कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं कीटोनिक ग्रुप को लोअर नंबर पे रखूंगी. आई विल गिव कीटोनिक ग्रुप द लोअर नंबर. तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करूंगी बिकॉज देखिए 1 2 3 4 5 6 थर्ड है यहाँ. अगर मैं इस डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ नंबरिंग तो मेरा कीटोनिक ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आता है. लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ नंबरिंग तो मेरा कीटोनिक ग्रुप इस ग्रुप में किस नंबर पे आता है? तो देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6. अगर मैं इस डायरेक्शन से नंबरिंग करती हूँ इस चेन की तो मेरे पास जो कीटोनिक ग्रुप है वो फोर्थ नंबर पे आता है. लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन से कीटोनिक चेन की इस डायरेक्शन से कीटोनिक चेन इस डायरेक्शन से इस चेन की मैं नंबरिंग करती हूँ तो मेरा कीटोनिक ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आता है. तो वी विल गो विद लोवेस्ट सम रूल. हम विल गो विद दिस रूल कि हमें नंबरिंग जो फंक्शनल ग्रुप की करनी है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की करनी है तो जब हम नंबरिंग करते हैं किसी पेरेंट चेन की और उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनकी नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जिस एंड से उनकी नंबरिंग हमें लो मिले.
ठीक है, दैट मीन्स उनको कम नंबर मिले। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस डायरेक्शन से करती हूँ तो कीटोनिक ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिलती है, और अगर मैं इधर से करती हूँ तो कीटोनिक ग्रुप को फोर्थ पोजीशन मिलती है। तो आई प्रेफर दिस वन, जिसमें कीटोनिक ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ओनली 3 मिल रहा है। ठीक है, तो this was about this this was all about this video. Do watch the next video for some more example related to this rule. Till then, take care and goodbye.